हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो क्लास 11 है वो उसका इंग्लिश के पेपर है जो किस प्रकार से आएगा, आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस पीडीएफ का लिंक लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। ओके, नीचे जो पैसेज दिया गया है उसके आपको केयरफुली पढ़ना है और ध्यान देकर उत्तर देना है। पहला दूसरा आपके पास सामने पैसेज आएगा, आप सभी को आता है पैसेज करना है किस प्रकार से करते हैं। तो हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में राइटिंग यानी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, यानी कि अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध पत्र लिखना है, आपको आवेदन पत्र लिखना है। ओके साथियों, लिख देना है आपको। ओके, कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है आपको। अगला है फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर योर सब्जेक्ट, यानी कि हमने प्रधानाध्यापक जी को एक एक्स्ट्रा क्लास हेतु अपने अध्यापक जी से अनुरोध करना है कि गुरुजी हमें एक्स्ट्रा क्लास हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगवाए। ओके, एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की व्यवस्था करें। ओके साथियों, इस प्रकार से आपको उसमें लिखना है। 12वां है राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मॉर्निंग वॉक, यानी कि आपको लिखना है मॉर्निंग वॉक पर एक आपको निबंध लिखना है। ओके साथियों, या तो मॉर्निंग वॉक पर लिखना है या फिर पेड़ों के महत्व पर लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस यानी महत्व। ओके साथियों, अगला 13वां है राइट ए लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि फूड सप्लाई ऑफ योर एरिया टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यू राशन कार्ड, यानी कि अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी यानी कि खाद्य आपूर्ति को पत्र लिखकर नए राशन कार्ड की प्रक्रिया की जानकारी को पूछने हेतु आपको एक पत्र लिखना है। ओके साथियों, फिर आपको अथवा में राइट ए लेटर टू द कलेक्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन ऑफ द यूज लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर प्रतिबिंब लगाने हेतु जिला कलेक्टर जी को आपको एक प्रमाण एक पत्र लिखना है। ओके साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे हम 14वां, यानी कि सेक्शन सी 14 राइट द अपोजिट, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको अपोजिट लिखना है। ओके साथियों, पहला ही अप, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों आपके डाउन। ओके साथियों, आपका आपके सामने डाउन हो जाएगा। दूसरा है फिर इजी, नहीं डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट के आपके साथ और इजी हो जाएगा EASY। ओके साथियों, दूसरा यंग तो इसका हो जाएगा ओल्ड। ओके साथियों, और अगला है फिर गुड तो इसका हो जाएगा बेड। ओके साथियों, अगला है ब्लैक तो इसका हो जाएगा वाइट। ओके साथियों, कम है तो इसका हो जाएगा गो। इस प्रकार से आपका अपोजिट लिखना है, ये जरूर नहीं कि यही आए। ओके साथियों, अलग भी आएंगे। ओके साथियों, 15वां है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड, यानी कि निम्न शब्द के आपको बहुवचन लिखना है। ओके, तो बुक हो जाएगा तो इसके आगे ऐसा लगाने से बुक्स हो जाएगा, और आगे फ्रूट तो इसका एस लगाने से फ्रूट्स हो जाएंगे। स्टूडेंट स्टूडेंट्स लगाने से बहुवचन। ट्री के आगे ट्रीज लगा देना, और डे के दिन आपको लगा देना डेज। ओके साथियों, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है 16वां राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड, यानी निम्न शब्दों के आपको लिंग लिखना है साथियों। तो पहला है किंग। ओके साथियों, तो पहले में आपको लिखना है क्वीन। क्या लिखना है साथियों? अरे भाई क्वीन लिख देना है। दूसरा है फिर आपके सामने डॉग, तो इसमें आ जाएगा बिच, BITCH। ओके साथियों, अगला है फिर तीसरा हॉर्स, तो इसका हो जाएगा मेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेयर हो जाएगा। दूसरा मदर तो फादर हो जाएगा दोस्तों। अगला फिर प्रिंस है तो इसका हो जाएगा आपके सामने प्रिंसेज, PRINCE ओके साथियों, डबल एस लगा देना है। अगला है फिर डिसेक्शन, 17वां है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको शब्द लिखने हैं। ओके, मीनिंग लिखने हैं। ओके, अर्थ लिखना है आपको। तो ड्रीम का अर्थ होता है सपना। ओके साथियों, दूसरा है फिर फैमिली, तो इसका होता है परिवार। साइलेंट होता है शांत चुपचाप। और अगला है फिर थॉट,
सोचा, सोचना, सोच रहा, सोचो, इस प्रकार से होता है। ओपन होता है खोला, खोलना, इस प्रकार से। 18 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ, यानी कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है साथियों। तो इसमें पहला है जी आर, तो इसमें डबल ई आ जाएगा, डबल ई एन, जी आर डबल ई एन, ओके, ग्रीन, ओके साथियों। दूसरा है से, तो इसमें ए लगा देना है। तीसरा है तो इसमें हो जाएगा, इसमें डी आ जाएगा, इसमें लव भी आ सकता है और आई भी लिख सकते हो, एल ओ वी, एल आई वी, ओके साथियों। आपके हिसाब से लिख देना है। 19वां, यानी कि सही शब्द के आगे टी लगाना है, और नहीं, सही वाक्य के आगे टी लगाना है, गलत वाक्य के आगे एफ लगाना है। ट्रू का अर्थ सत्य होता है, पैलेस का अर्थ, पैलेस का अर्थ होता है असत्य, ओके साथियों। पहला, द नेटवर वाइफ नेम वाज मेरी, यानी कि इसका कहना चाहता है ये कि वर्णकर्ता की पत्नी का नाम मेरी था, बिल्कुल सही, ओके साथियों। दूसरा, मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि ये कहना चाहता है कि मनुष्य दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, बिल्कुल सही आंसर होती हो। तीसरा है द रोड ऑफ वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विथ चाइना, ये कहना चाहता है कि चीन के साथ रेशम व्यापार के कारण इस सड़क का नाम सिल्क रोक रखा गया है, तो बिल्कुल सत्य है साथियों ये भी। पांचवा है ग्रैंड फादर बुक्स लाइक्स ए 100 years ओल्ड, यानी कि दादाजी 100 साल के लगते हैं, तो बिल्कुल सत्य है साथियों ये भी। द सी वॉस्ड देयर ट्रिबली ट्रांसेंड फिट, तो ये कहना चाहता है, पांचवा है ना, तो समुद्र के ने उनके अत्यंत क्षण भंगुर पैर धोए, बिल्कुल टी, ओके, यानी कि सत्य है। छठा है द इंजन इज कंपेयर टू ए डियर, ओके, तो एक इंजन की तुलना हिरण से की जाती है, बिल्कुल गलत, यानी कि इंजन की तुलना हिरण से नहीं की जाती थी, बिस्मिल्लाह खान से की जाती थी। सातवां, द लॉज ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग अप, यानी कि बचपन का खोना बड़े होने की प्रक्रिया में शामिल है, ओके, बचपन का खोना बड़े होने की प्रक्रिया में, बिल्कुल सत्य है साथियों। आठवां, मिस्टर प्रसन्न डिवोर्स ऑल, कहाँ पर, ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी सर्वर हर हस्बैंड एंड डॉटर, तो ये कहना चाहता है कि श्रीमती प्रियसन अपना सारा समय और ऊर्जा अपने पति, बेटे और बेटे की सेवा में लगाती थी, बिल्कुल सत्य है साथियों, बिल्कुल सही है। नवा है द यंग डॉटर एंड्रयू मेंशन एड डन ए कॉम्बिनेबल वर्क, यानी कि इसका आप ये कहना चाहता है, प्रश्न है कि युवा डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने सराहनीय कार्य किया था, क्या दोस्तों, बिल्कुल सत्य है ये भी। 10वां है दोस्तों साथियों, द वर्कमैन सेड दैट द ब्रिक्स वेयर मेड ऑफ राइट साइज, यानी कि कारीगरों ने कहा कि ईंटों ने सही आकार बनी है, ईंटों की सही आकार बनी थी, बिल्कुल गलत कहा था साथियों, ओके। अगला देखेंगे 20वां, यानी कि टिक ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चुनना है, सही विकल्प आपको चुनना है साथियों। तो पहला है वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हाइजर स्टडीज, यानी कि लेखक उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो दोस्तों वो गए थे सी एब्रोड, यानी कि विदेश में गए थे साथियों। दूसरा, लव्स आर नेथर रिस्पेक्ट नोर इफोर्ट्स इन इफोर्ट्स, यानी कि कानूनों का न तो सम्मान किया जाता है और न ही उन्हें लागू किया जाता है, कहाँ पर, तो इंडिया में साथियों, न तो कानूनों का सम्मान किया जाता है और ना ही उनको लागू किया जाता है, ओके साथियों। तीसरा, अकॉर्डिंग टू ग्रांड, कहाँ पर, ग्रांड डिफेंड द देयर आर टाइप्स ऑफ इंडिया, यानी कि गंगार पंथ है साथियों, ग्रांड ने गंगार पंथ है के अनुसार भारत के प्रकार है, तो 2 प्रकार है साथियों, 2B, कितने प्रकार है साथियों गंगार, 2 प्रकार है। चौथा है द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विथ, यानी कि ये कहना चाहते हैं साथियों, चौथा कि लेखक इससे निराश था, किससे, ए डार्चन से निराश था साथियों। पांचवा, देयर आर इन वॉइस इन द पोइम, यानी कि कविता में स्वर है, कितने स्वर है साथियों,
तो टू सवरे कविता में कितने, टू, इसमें टू आ जाएगा। अगला छठा है, इज ए इंस्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग अप, यानी कि छठा प्रश्न कहना चाहता है कि वह हंसेगी, नहीं 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 नहीं, ये कहाँ पर आ गए, ये नहीं जी, छठा वह हंसेगी नहीं, छठा है तो बड़े होने की प्रक्रिया में आवश्यक चरण है, तो दोस्तों वो है बचपन, एडी, क्या है दोस्तों, बचपन, बड़े होने की प्रक्रिया बचपन है। अब देखेंगे सातवां, शी शुडेड लाफ एट, यानी कि वह हंसेगी, तो कौन हंसेगी, तो ए शी ये यहाँ पर स्नैपशॉट, कौन दोस्तों, स्नैपशॉट, स्नैप शॉट। ओके साथियों, अगला देखेंगे आठवां, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू पुअर बॉयज, यानी कि आठवां था नहीं, आठवां, कहानी दो गरीब लड़कों के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि कहाँ के दो लड़के हैं इर्द गिर्द घूमते हैं, तो दोस्तों वो है सी, अरमोनिया के, कहाँ के, अरे मेनियाई के साथ हैं। नवा, साइकिल पर्सन इन अनॉयड विथ मदर बिकॉज शी डिड नॉट मेक, यानी कि सीरियल पीडियसन माँ से नाराज है क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया साथियों, टी, यानी कि चाय नहीं बनाया, इसलिए सीरियल पीडियसन उनसे नाराज है। 10वां है साथियों, द चीफ ऑफ बिल्डर्स ले द बेलन ऑन, यानी कि बिल्डरों के मुखिया दो मड़ा, दोष मड़ा, तो किस पर मड़ा, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, वर्क में, यानी कि किस पर दोष मड़ा, श्रमिकों पर। ओके साथियों, बिल्डरों ने यानी कि कारीगरों ने। अगला 21वां है साथियों, तो ये आपकी किताब के प्रश्न है, तो आपकी किताब को प्रश्न इसको करना स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप अच्छी तरह से कर सके। तो दोस्तों आपके पूरा मॉडल पेपर में बता दिया गया है, 21 प्रश्न आएंगे पूरे, कितने प्रश्न आएंगे साथियों, 21 प्रश्न आएंगे। कल देख लेंगे दूसरा नया मॉडल पेपर। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।